नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताज ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले रावण, खरदूषण और ताड़का के साथ साथ चंड मुंड और दुर्योधन की भी एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री कराई है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बंटवारा पॉलिटिक्स पर हमला करते हुए बिना नाम लिए 2017 से पहले का जिक्र किया और कहा कि बांटने वाली सियासत करने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि इनके ताड़का खरदूषण को मौका मिला तो फिर अव्यवस्था फैलाएंगे, इनके चंडमुंड दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे। योगी के कहने का साफ मतलब था कि ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब अगर कोई दंगा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका हाल भी रावण और कुंभकर्ण जैसा कर देगा। कुल मिलाकर सीएम योगी ने रामायण से लेकर दुर्गा सप्तशती में बताए गए दुष्टों के नाम गिनाकर मौजूदा सियासत पर हमला किया। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो राम भक्त हैं वही राष्ट्रभक्त हैं। तो सवाल है कि क्या दूसरे धर्म के लोग और जो राम को नहीं मानते, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं? इस पर भी बात करेंगे। वहीं विपक्ष ने योगी के ऐसे ही बयानों पर पलटवार की प्रत्यंचा चढ़ा दी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि योगी की मजबूरी है, इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं। तो कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राम राज्य का सपना दिखाया था और रावण राज ले आए। कुल मिलाकर यूपी की सियासत जबरदस्त उफान पर है। अब सवाल की आज की बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने बांटने वालों पर करारा प्रहार किया है। बहस इसलिए क्योंकि योगी ने बांटने वालों को रावण, खरदूषण, ताड़का कहा है। क्योंकि योगी ने कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। क्या ये सही है? क्योंकि विपक्ष ने योगी राज पर रावण राज के आरोप लगाए हैं। क्योंकि विपक्ष ने योगी के बयान को उनकी चुनावी मजबूरी बताया है। तो ठोकेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। राम राज की इन्होंने परिकल्पना दिखाई थी, पर पूरी तरीके से रावण राज चल रहा है। इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि वो रावण हो जाएंगे, एक तरफ कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। कभी कह रहे हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा, कभी कहते हैं आप मिट्टी में मिला दूंगा। क्या ये मुख्यमंत्री की जबान है? अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। कि मुख्यमंत्री जी गलत परिभाषाएं कर रहे हैं। हकीकत ये है कि उपचुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, तब उनको समझ आएगा कि जनता ने किसे दुर्योधन और रावण समझा। उत्तर प्रदेश की आम जनता को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गलती अगर हुई तो इस समाज को बांटेंगे और काटने वाले बैठे हैं तैयार काटने के। जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है उसी रास्ते पे होते हैं, तो उनकी मजबूरी है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, अजय वर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दीपक विज हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राम कृपाल सिंह सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाजिर अंग्रेज हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, अनिल दुबे हैं, आरएलडी के स्पोक्स पर्सन। प्रेम शुक्ला जी, 2024 में इस युग में त्रेता युग और द्वापर युग के तमाम चरित्रों को बीजेपी ले आई, क्या मायने हैं इसके? देखिए, कलयुग में जो है त्रेता और द्वापर युग के तमाम चरित्रों के आदर्श ग्रहण किए जाते हैं और उनके जितने भी खलनायक हैं उनके साथ जो है निश्चित तौर पर लोग जो है दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। रामलीला हर जो है वर्ष जो है अश्विन मास में जो है उसका जो है निश्चित तौर पर रामलीलाओं का मंचन होता है। रामलीलाओं के मंचन के साथ विजयादशमी के दिन रावण का दाह संस्कार क्यों किया जाता है? रावण दहन का कार्यक्रम क्यों होता है? रावण दहन का कार्यक्रम इसलिए होता है कि रावण की तामसिक शक्तियां, रावण के अधिनायकवाद,
रावण के जो आतताइयों को समर्थन देने की जो उनकी वृत्ति थी, उसके विरुद्ध लोगों को हमेशा राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले आदर्श को ग्रहण करना चाहिए। और भाषा प्रांत तो छोड़ दीजिए, प्रभु रामचंद्र जी योनियों में भी भेद नहीं करते थे। प्रभु रामचंद्र जी हमेशा सात्विक शक्तियों के, सकारात्मक शक्तियों के एकीकरण के जो है। लेकिन यहाँ में इस राजनीति में जी प्रेम जी, इस राजनीति में जी रावण कौन है, दुर्योधन कौन है, ताड़का कौन है, दुशासन कौन है, चंडमुंड कौन है? जी प्रत्युष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, आदरणीय योगी जी ने किसी का नाम तो लिया नहीं। आदरणीय योगी जी ने स्पष्टता से कहा, जो लोग जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर इस देश को बांटने का काम करते हैं, उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जो दंगे फैलाने के लिए चंड और मुंड को भेजते हैं, वो कौन लोग हैं? तो चंड मुंड दंगे फैलाने के लिए कौन भेज रहे हैं? इस चंड मुंड का, रावण का, दुर्योधन का नाम लेते ही किसको जो है पीड़ा हुई? किसने अपने डीएनए को जो है रावण और दुर्योधन के साथ जोड़ दिया? तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है क्या? किसको पीड़ा हुई, खुलकर बता दीजिए ना, किसको पीड़ा हुई? क्योंकि उनके बयान में, प्रेम शुक्ला जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान में 2017 से पहले का जिक्र है। प्रेम जी, 2017 से पहले का जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2017 से पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में ये त्रेता युग और द्वापर युग के कितने चरित्र हैं, कौन कौन है? प्रत्युष जी, पैकेज तो आप ही ने दिखाया, आपकी टीम ने पैकेज बनाया था। उस पैकेज में कौन लोग दुर्योधन और रावण की तुलना करते ही कौन खिसियाए हुए हैं? और 2017 के पहले रामलला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले कौन थे? उन आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर बचाने वाले कौन थे? मुजफ्फरनगर में दंगे कौन कर रहे थे? दंगाइयों का मजहब देखकर जो है, उन दंगाइयों को जो जिसका मजहब विशेष था, और भले उसने दंगा किया हो, लेकिन उनको जो है राहत राशि बांटी जा रही थी। और मेरा नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकार लगाई थी? किसको दंगाई माना था? किसको दंगाइयों का समर्थक माना था? हाई कोर्ट ने किसको मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? क्यों मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? और उन मृत्युदंड की जिसको सजा दे जानी चाहिए थी, उनको मजहब के आधार पर निर्दोष छोड़ने का काम किसने किया था? डायरेक्टली किसी का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं लिया, लेकिन 2017 से पहले का जिक्र कर दिया। अब प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब जिनको मिर्ची लगी, अब वो बताएं कि कौन सा कैरेक्टर है वो द्वापर युग और त्रेता युग के, जिनके नामों का वर्णन अभी किया गया। तो जिन्होंने कहा है उन्हें पता होगा, 2017 से पहले हो सकता है। वो केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हो, 2014 से केंद्र सरकार आई हुई है। और मैंने पिछली बार आपके कार्यक्रम में भी ये बताया था कि हरियाणा की जीत के बाद ये बटेंगे और कटेंगे का बयान आया है, क्योंकि वहां पे खट्टर और सैनी की जीत हुई और उसका श्रेय लेने की कोशिश करी मोदी जी ने और अमित शाह ने, और यहाँ पे जो हार हुई उसका श्रेय देने की कोशिश करी गई योगी जी को। और अमित शाह जी के जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं 2029 में, अगर वो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, तो वो योगी जी हैं। तो आरएसएस के द्वारा ये बयान दिलवाया गया योगी जी से कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अगर अमित शाह, मोदी और योगी बटेंगे तो वो यूपी जैसे कई जगह हारेंगे। तो वो उन्होंने बयान दिया, उसको इंडोर्स किया आरएसएस ने। और उसके बाद जो है आपने वो जब उसका जो लोगों ने जब उसका हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं, जो बांटेंगे नहीं भाई, जो अपना जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जब ऐसे बयान आने लगे। और भाई उन्होंने कहा कि भी इस देश में सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। मतलब आपने कहा कि ये नारा बीजेपी की अंदरूनी कला के लिए दिया गया था। तो फिर ये बताइए कि फिर समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स इसी नारे के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? पहले आपने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, उसके बाद फिर आपने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और चुनाव के बाद पिटेंगे। अब नया आ गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप भी तो उसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं देखिए प्रत्युष जी, आपने बहुत अच्छी बात हुई, मैं भी वही कह रहा हूं कि यही मुद्दा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पूरा देश भी जुड़ेगा तो वो जीतेगा कहीं भी। तो बांट कौन रहा है? और बांट तो वही रहे हैं जो बोल रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं, चाहे वो बौद्ध, सिख और ईसाई को और मुस्लिम को देश विरोधी बता रहे हैं, वो तो वही बांट रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं इस बात को, इसी बात को तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो जो आपने कहा लोकतंत्र वाली बात की, वो जो शिवपाल जी का बयान था, उसमें देखिए उन्होंने कहा था कि वोट के माध्यम से पिटेंगे। वोट के माध्यम से, जैसे यहाँ पे उनको 32 सीट पे या 33 सीट पे पहुंचा दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो उसी तरह से और जगह में महाराष्ट्र के अंदर पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वो हार गए, तो उसी तरह से। और हरियाणा में तो मेरा मानना है वो निजी जीत है, और दूसरा वो वहां पे जाट वर्सेस अदर कर दिया गया था, और वो खट्टर और सैनी की निजी जीत है। और वो जाट वर्सेस अदर वहां भी देखिए उन्होंने बांटा, वहां बंटवारा किया, एक
जाति को दूसरी सब जातियों से भिड़ा दिया, तो वो उसकी जीत है। हाजिर अंग्रेज जी, जो राम भक्त हैं वही राष्ट्र भक्त हैं। अब एक सवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि क्या जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनके आस्था के प्रतीक कोई और हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? तो देखिए ये प्रत्युष जी, लगातार 2014 के बाद से आप एक पैटर्न समझिए। उससे पहले जो बातें होती थी 2014 से पहले, तो मुद्दों पर बात होती थी और जो अपने मैनिफेस्टो पार्टी लेकर आती थी उस पर बात करती थी और अपने कार्य बताए जाते थे कि हमने ये फला फला काम किए। मगर 2014 के बाद से पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब जो है मान लीजिए अभी 24 में जो है मोदी जी को 23 करोड़ लोगों ने चुना तो वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो इसका मतलब 142 करोड़ की हमारे देश की जनसंख्या है, तो जितने और लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो जो है रावण है। तो ये योगी जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हार हुई है 2024 में उसके जो उनकी अंदर की जो निजी बातें हैं वो निकल के बार बार इस तरीके का बयानबाजी देना, बार बार सुर्खियों में आना, क्योंकि लगातार जितने भी वहाँ के लोकल लीडर हैं वो लगातार योगी जी को कोसने का काम कर रहे हैं और उनको बाकायदा खुलकर उनका भी विरोध भी किया गया। तो इस तरीके का एक माहौल बना देना और फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको रावण कह देना, ये मैं कहता हूं जो संविधान की शपथ लेता है एक मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़े उच्च पद पर होता है, उसके मुंह से इस तरीके की बात हमने अभी तक किसी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे नहीं सुनी। और मैं इस देश में राम से किसी को परहेज है क्या? देखिए मैं क्या कहता हूं, आप अपने धर्म को मानते हैं, आप मानिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कहेंगे कि हमारे धर्म सबसे बढ़िया है, फिर हमारा धर्म खराब है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं देश का बंटवारा करना, देश में दंगे जैसा माहौल बनाना। और योगी जी जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, दंगे की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पे है, बताइए उस पर बोलिए, नहीं बोलेंगे। आपने आपके खिलाफ दंगे के केस थे और जी हत्या के केस थे, आपने अपने सारे केस वापस लिए योगी जी ने। तो क्रिएटिबिलिटी की बात चल रही है। अब इस दौर में जो फिलहाल का दौर है प्रत्युष जी, उसमें यह चल रहा है कि कौन ज्यादा नफरत का जो है लोगों के बीच में ला सकता है, तो वो बड़ा नेता बन रहा है। तो इस तरीके से मगर मोदी जी बटेंगे तो बाकी कौन शामिल है भी तो बता दीजिए। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, आप तो कहेंगे कि गिरिराज सिंह को देख लीजिए, आप हररिया के सांसद को देख लीजिए। तो ये चाहते हैं इस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। शासन का जिक्र आया तो यहां पर एनसीआरबी के आंकड़े भी इन्होंने कोट कर दिए कि महिला अपराध के मामले में कौन सा प्रदेश नंबर 1? एनसीआरबी के आंकड़े वो गलत, एनसीआरबी के गलत आंकड़े कोट करें। आपको पता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सारे अपराध, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, दहेज उत्पीड़न हो, सारे मामले जो हैं वो नीचे आए हैं, सब नियंत्रित हुए हैं। और ये लोकतंत्र नहीं तो क्या है प्रत्युष जी? एक पार्टी, एक सांसद बड़ी मुश्किल से जीतने वाला 240 सांसदों वाली पार्टी को कह रहा है कि हार गए। ये और आप जितना स्पेस मुझे दे रहे हैं उतना स्पेस बड़ी मुश्किल से, मैंने 3-4 पीढ़ी चुनाव लड़ने के बाद एक सांसद जिसका जीतता है, सिर्फ मुश्किल से 2 सांसद जीते थे 2019 में, उसको आप इतना स्पेस दे रहे हो, उसके बाद कह रहे लोकतंत्र है नहीं। साहब लोकतंत्र इसी कहते हैं कि जिसको जो है सिर्फ कहे कि हम जो है ऑल इंडिया दरअसल जो है ना आप अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, ये कमी है आपके अंदर। जब 1980 में भाजपा पार्टी का गठन हुआ, आपके कितने सांसद थे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये घमंड, ये अहंकार सदा नहीं रहता सर। मैं कह रहा हूँ ये जो अहंकार है आपका, ये लगातार रावण जैसा अहंकार है। ये रावण में अहंकार, इसी तरीके का अहंकार रावण में था। इसी तरीके से प्रेम शुक्ला के अंदर रावण जी की जो है आत्मा आ गई है, अहंकारी बातें कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी को कह रहे हैं एक सांसद है, 2 हमारे एमएलए भी है। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? हाजिर अंग्रेज आपकी बात सुन रहे थे ना, आपकी बात सुन रहे थे ना? हाँ भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो रही है, थोड़ी सी तो मर्यादा की बात करूंगा, की बात करेंगे। ये कोई हमारे देश का विषय हो सकती है? ये हमारी निजी बात है भाई। आप धर्म को लाए राजनीति में, आपको शर्म आनी चाहिए। बीच में टोका टाकी की कमी है, आप उसको पर बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं 80-20 की बात कौन करता है, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, शमशान कब्रिस्तान स्टूडियो में कहां से ये बदलता मुगलों। हाजिर अंग्रेज, शर्म आनी चाहिए इनको। अरे मुसलमानों के बिना हाजिर अंग्रेज, एक सेकंड, चुनाव में लड़िए, चुनाव में अपनी क्रिएटिविटी बनाइए, आप मुद्दों पर बात करिए, आप बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, प्रेम शुक्ला जी, भगवान राम को मानने वाले कितने लोग हैं इस देश में? प्रेम शुक्ला जी, इनकी सबसे बड़ी आपत्ति है कि आपने इनके सांसदों का नंबर गिनाया। 1980 में इनके 2 थे, पूछिए, नहीं गिनाना चाहिए, पूछिए 1980 में इनके कितने थे? ही सांसद क्या गिनाऊं जी?
क्यों ना गिनाऊं भाई, एक ही सांसद बड़ी मुश्किल से, वो भी एक ही खानदान सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, 3 लाख वोटों से जीते हैं। आप हमारी बराबरी, आप बताइए, तो मैं क्या हमारे जैसे नेता के कैसे लोगों को पास कोई नेता है ऐसा पकड़ के ले आते बैरिस्टर हो? अरे आपको कहां से पकड़ के लिया प्रेम शुक्ला जी? आपके मुंह से भी अच्छे अल्फाज नहीं निकलते। सुअर जैसे ऐसे अच्छे नेता सुअर तो आप है, सुने नहीं सुअर जैसे तो आप है, आपकी शक्ल सुअर के जैसी है। इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं, सुअर के जैसी शक्ल आपकी है, बिल्कुल इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं। सुअर छाप आदमी को लाते हैं। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां पर सभी सम्मानित मेहमान हैं और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप यहां पर शब्दों का चयन कम से कम मर्यादा में रहकर करें। मैं बार-बार आप लोगों से यह निवेदन करता, अनुरोध करता हूं कि जब आप यहां पर कुछ कहते हैं तो सोचिए कि इस वक्त करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे होते हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की निजी टीका टिप्पणी करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं रामकृपाल सर, ये बयान ना बटेंगे तो ना कटेंगे के बाद लगातार इसकी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। बीजेपी के बाद विपक्ष भी इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा कि आपने राम राज्य की बात की थी लेकिन आप ले आए रावण राज। तो अगर बीजेपी राम की एंट्री करा रही है तो फिर रावण की एंट्री भी तो हो रही है दूसरे माध्यम से। देखिए, हर इलेक्शन के पहले पार्टियां कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, आप पॉलिटिकल कह लीजिए या कुछ भी सेट करने की कोशिश करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो भी है, एक हमेशा एक नारा देती हैं और कोशिश ये रहती है कि हमेशा नारा दें जो अपने आप में अनोखा हो और दूसरे लोग उसको उस पर रिएक्ट करें। ये बाजी योगी ने मार ली है। देखिए, योगी जी ने, जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई सामान बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। योगी जी ने एक रॉ मटेरियल दिया, बटोगे तो कटोगे। ये उन्होंने तब कहा था, याद कीजिएगा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा था, तब उस संदर्भ में बात आई थी कि बटोगे तो कटोगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। और ये कहा था उन्होंने हरियाणा चुनाव के दौरान। नहीं, वही। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे बाद में संघ प्रमुख ने भी इस बात को कहा, लेकिन सोफिस्टिकेटेड ढंग से। मोदी जी ने कहा, जैसे मैंने कहा ना, रॉ मटेरियल की पैकेजिंग कर दो, सामान जब बनता है तो उसके एक बढ़िया। मोदी जी ने कहा एक रहोगे, तो आज उन्होंने कुछ कहा है ना, पीसफुल रहोगे या समथिंग। उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो ये बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हाँ, नहीं, एक उन्होंने ऊपर जो कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी ने उसी बात को कहा कि एक रहेंगे तो उसमें है सेफ रहेंगे। सॉरी, हाँ, ये एग्जैक्टली है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग बचपन में कहते थे, आवाज दो हम एक हैं, या अनेकता में एकता। हम बार बार लोगों को कोट करते थे, जिनको आज नाम लेने में होते, माओ सेतुंग का भी नारा था कि हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हम भी समझ रहे हैं कि इसका मोटिव क्या है, लेकिन अखिलेश जी ने जो किया, क्या हुआ कि उसका आप रिएक्ट कर रहे हो उस पर। और आज जो आपने नारा दिया, एकजुट रहेंगे तो जीत जाएंगे, और नीचे पीडीए लिख दिया। तो भैया, आप तो ये जो पीडीए लिख दिया ना, ये इससे उससे हल्कापन हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ता है, बीजेपी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस पूछती रही तारीख कब होगी, तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद से बीजेपी इस देश में बढ़ती गई, फिर हुआ अच्छे दिन आएंगे। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि एक उन्होंने नैरेटिव दिया है। और हमेशा एक बात और कह के खत्म करूंगा, जो लोग ये समझते हैं कि नेता जनता को बांट देते हैं, बड़ी भारी भूल है। वोटर जो है वो गेहूं भी पैदा करता है, फौलाद भी पैदा करता है, आलू भी पैदा करता है, वो जीवन के संघर्षों को जानता है। वो आपका एग्जामिनर है, परीक्षा दे रही है पार्टियां, अपना कहते रहिए, नंबर वो देगा, मार्क्स तो वही उसको आप बरगला नहीं सकते। नंबर तो वही देंगे। अजय वर्मा जी, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी ने भले शुरुआत में नारा दे दिया बटेंगे तो कटेंगे, अब सारी अदर्स पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन, उसी नारे के इर्द गिर्द, या कहें कि सेम पिच पर खेलने को मजबूर हो गई। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और जी परिवार को और देश के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा मैं बता रहा था, रामकृपाल जी ने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से
सरकार के फेवर में अपना पक्ष रखता है, इनकी खूबसूरती है, बहुत अच्छे आदमी है, अनुभवी आदमी। तीसरा मैं बताना चाह रहा था आपके इस नारे के ऊपर, जो आपका मेन मुद्दे की डिबेट थी प्रत्युष जी, आपके साथ तो कई डिबेट विभिन्न चैनलों पर मैंने की है, कि इस नारे से हिंदुस्तान के 70% वो लोग हैं, चूंकि 30-32% पे भाजपा ने सरकार बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल भाजपा का आईटी सेल और इनका प्रोपोगंडा सेल, वो उसको एक नैरेटिव सेट करके दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि भाई ये हमारा टारगेट है, ये हमारा तीर है, और तीर उल्टा मार के लोहे की दीवार पे लगेगा तो वापस लौट के जैसे अयोध्या में लगा था ऐसे इनको तीर लग रहा है। तो बेचैन इसलिए है कि आदित्यनाथ जी को दिल्ली की दरबार की तरफ से निर्देशित किया गया था कि या तो आप ये लेके आइए, नहीं चेंज और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजिंग बाय इलेक्शन के बाद। और महाराष्ट्र तो चुनाव चूंकि 48 विधानसभा की उपचुनाव है और महाराष्ट्र में है और झारखंड में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस नारे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी रणनीति व्यापारियों के हित में, छात्रों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, देश हित में बनाने जा रहे हैं, गरीबों के हित में बनाने जा रहे हैं। इन लोगों की ये चंदा लो धंधा वाली पार्टी, ये बटने और कटने वाली पार्टी, इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करना, दीपावली के मुद्दे पर जहां जुड़ने की बात करते हैं, सोशल फैब्रिक खत्म करने के लोग करते हैं, तो इनका एक एक्चुअली में 2014 में एक देशलाई गैंग बना था जब से भारत का उदय हुआ था। और भारत 2014 में क्यों हुआ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि इससे पहले ना जेल थी, ना मेल थी, ना प्रत्युष थे, ना अजय वर्मा थे, ना प्रेम शुक्ला थे, बस खाली था तो कुछ नहीं था। अब सब कुछ हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है, चप चला है। तो जब 14 के बाद हुआ है तो उससे पहले तो चर्चा ही करनी बेकार है, तो इसलिए इनको अपना एजेंडा चलाने दीजिए, हमें ना कोई फर्क पड़ता। और इनका एक देशलाई गैंग में कई मुख्यमंत्री हैं, कई रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक्स और कुछ एमपी और कुछ इनके भाजपा के प्रवक्ता हैं और भी लोग हैं जिनका काम यह है कि भारत की सोशल फैब्रिक खत्म करो, देशलाई फेंको और आग लगाओ। भारत ये नहीं चाहता, महात्मा गांधी का देश है, यहाँ शांति और प्यार और व्यापार चलेगा, यहाँ पर वार नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, अजय वर्मा जी जो सवाल मैंने हाजी रंगरेज से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, राम इस देश के आदर्श हैं या नहीं? जी हाँ, देखिए मैं यही बताने जा रहा था। नहीं, राम अगर इस देश के आदर्श हैं और अगर कोई राम भक्त है तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा? और अगर राष्ट्रभक्त है तो राम भक्त और राष्ट्रभक्त में क्या फर्क रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मैं बता तो दूं, सुन तो जी बताइए ना। देखिए दुर्योधन और कंस, मैंने राम के बारे में पूछा, अब मैं उसी के बता रहा हूँ। अभिमान तो ना रावण का रहा, ना दुर्योधन का, ना कंस का रहा। तो इस घमंडिया गठबंधन की तो छोड़ दीजिए कि जो कहते हैं लोग नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं, शायद नॉन बायोलॉजिकल, और कहते हैं नड्डा जी कि अब तो नरेंद्र मोदी जी देवताओं के भी राजा हो गए हैं। संबित पात्रा जी इनके सांसद कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। राम सबके आदर से और सबके मन में, कण में, रोम में बसते हैं, हमारे में बसते हैं। और जो नकली हिंदू है और जो नकली राम भक्त है, राम के नाम पे घोटाला करें, अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला करें। प्रेम शुक्ला जी बटेंगे तो कटेंगे, किसके लिए रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी ये सब भाजपा के ये लोग हैं। और कौन लोग? प्रेम शुक्ला जी दो सवाल आया, एक सवाल अजय की तरफ से आया, अजय वर्मा जी की तरफ से, कह रहे हैं नकली हिंदू, और यहां पर दीपक विज जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये कह किसके लिए रहा है? प्रत्युष जी देखिए, आपके शो में मैं सबको सुनता हूं, लेकिन मेरे बीच में लगातार बकवास की जाती है, गालियां बकी जाती है, और बाद में आप पैरेलल ड्रॉ करके मुझे भी उसी अपशब्द कहने वालों की सूची में डाल देते हैं। नहीं सर, देखिए ये तो बहस का तरीका ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग अभी सुन लीजिए सीनियर प्रवक्ता, अब सुन लीजिए ना, अभी टीवी पर अगर इस तरह की भाषा जाएगी तो कतई अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए। नहीं, भाषा शुरू कहां कौन करता, अभी सुन लीजिए भाषा। अभी जो है नकली हिंदू कौन कह रहा है, भाषा का प्रयोग शुरू सुन लीजिए। चंदा धंधा किसने भाषा का प्रयोग किया? अब मैं कह दूं सोनिया गांधी 420, अभी चिढ़ जाएंगे वो। राहुल गांधी 420, इसमें गलत नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी पर 420 का बाकायदा मुकदमा है, वो बेल पर है, लेकिन मैं भी सोनिया गांधी 420 कह दूंगा, आप भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो भाजपा वाले को चंदा धंधा वाला कह रहे हैं, लेकिन आप उस पर आपत्ति ही नहीं करेंगे। तो ये जो टेलीविजन एंकरों का ये, और अकेले आप नहीं है, टेलीविजन जो समुदाय है उसमें एंकर जो है उनको कांग्रेस, MIM ये लोग जो है भर भर कर गालियां दें, आपको बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुख से एक शब्द निकल जाए, अरे क्या गजब हो गया, तो ये जो वृत्ति है, चलिए आपने तो बोल दिया। ठीक नहीं। प्रेम शुक्ला जी आपने तो बोल दिया
आपने तो बोल दिया कि एंकरों के सामने, न्यूज चैनलों के सामने ये समस्या है। सर पता है भी एंकरों के सामने समस्या क्या है कि मैं जरा सा थोड़ा सा कठिन सवाल बीजेपी से पूछ दूं तो कहते हैं तुम कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या, कांग्रेस से पूछ दूं तो कहेंगे कि तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या, तुमको वहां से व्हाट्सएप आता है क्या, तुमको वहां से टेलीग्राम आता है। साहब एंकर नहीं एंकर के साहब सबसे बड़ी समस्या यही है कि सवाल तो वो पूछेगा लेकिन गाली भी वही खाएगा, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। प्रेम शुक्ला जी जो मैंने सवाल पूछा था, डिबेट में समय बर्बाद हो जाएगा प्रेम शुक्ला जी, इस पर जाएंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। जो मुद्दे पर हम आज बहस कर रहे हैं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी पर रहे। नहीं, मैं मुद्दे पर ही कह रहा हूं मैं जी। कठिन से कठिन सवाल पूछिए और उत्तर देने का अवसर दीजिए जी। बिल्कुल आपको अवसर मिल रहा है, बैठे लोग बिल्कुल अवसर मिल रहा है, मैं किसी के बीच में नहीं चिल्ला रहा। नहीं बोलिए बोलिए, सब सुन रहे हैं। कठिन सवाल पूछिए, पूछिए बहुत स्पष्टता से। जी आप जवाब दीजिए और सवाल भी पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी इस देश को सुन लीजिए, वही कह रहा हूं मैं, बटेंगे तो कटेंगे। महात्मा गांधी कह रहे थे कि यह देश मेरी लाश पर बटेगा, तो महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे, महात्मा गांधी गलत काम कर रहे थे। और ये जब बंटा तो 15 लाख लोग कटे कि नहीं कटे, और जब बंटेंगे कटेंगे कहेंगे तो किसने कह दिया कि बंटेंगे तो कटेंगे तो कोई जमात विशेष का ही व्यक्ति बंटेगा? अरे भाई ये देश बंटा है, जब जब बंटा है तब तब कटा है, और एक हुआ है तो नेक हुआ है, ये जब पंक्ति कही जाती है और बांग्लादेश के संदर्भ में कही जाती है, बांग्लादेश में हिंदुओं का चुन चुन कर नरसंहार होता है, लेकिन सिवा भारतीय जनता पार्टी के, आपने मुझे बताइए असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं के नरसंहार पर क्या कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं के नरसंहार पर क्या कहा, अखिलेश यादव हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों साध गए, ममता बनर्जी चूंकि बांग्लादेश किसी समय विस्तृत बंगाल का अंग हुआ करता था, ममता बनर्जी चुप्पी क्यों साधे रही, डीएमके क्यों कुछ नहीं बोला, उद्धव ठाकरे क्यों चुप रह गए? भाई बटेंगे तो कट रहे थे कि नहीं कट रहे थे? और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कौन से गलत संदर्भ में यह बात कही है? और बांग्लादेश में जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ तो 22% की आबादी आज घटकर 7% हो गई है। कौन कटा है? जोगिंदर मंडल का क्या अनुभव रहा? दलितों को आपने, जैसे आजकल मीम और भीम की बात की जाती है, उसी तरह की बात करके जोगिंदरनाथ मंडल वहां ले जाए गए, वहां के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने, उनकी क्या दुर्दशा की गई, किस तरह से वहां अनुसूचित जाति के लोग आज भी जो काटे जा रहे हैं वो अनुसूचित जातियों से आते हैं। पाकिस्तान में क्या दुर्दशा हुई? काबुल में 1947 में 30% आबादी थी, लाहौर में 70% हिंदू आबादी थी, कहां गायब हो गई हो? किसने काटा उसको? और बंटे नहीं तो क्यों काटा उसको? और बंटे और कटे की बात करने पर फिर कौन सी इन्हें पीड़ा क्यों होती है? ये भी कहे ना भाई, ये देश एक रहे, सारी जातियां एक रहे, सारी भाषाएं एक रहे, इस पर इनको क्या पीड़ा है भाई? देखिए हाजी रंगरेज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप जवाब दें तो शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिएगा। करोड़ों लोग देख रहे हैं। नहीं, पहले बात सुन लीजिए। सवाल यह है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष का नाम नहीं है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इन दोनों में क्या ये आपको हिंसा नजर आ रही है? देखिए मैं या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात? अच्छा सुनिए प्रत्युष भाई, इससे पहले भी हमारे जो हिंदू भाई थे, क्या उनमें समझ नहीं थी? उन्होंने तो कभी ऐसी बातें नहीं करी। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता थे, देश के नेता थे, उन्होंने तो कभी ऐसी बांटने और काटने की बात नहीं करी। उन्होंने तो कभी 80-20 की बात नहीं करी। उन्होंने तो कभी शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं करी। और ये जो है भाजपा जो है लगातार हिंदुओं की, जो हमारे देश के हिंदू भाई हैं वो आज बेरोजगार हैं, वो महंगाई से पीड़ित हैं, वो हर चीज से दुखी हैं। 80 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी 5 किलो अनाज के ऊपर जो जी रहे हैं। आपको चिंता पाकिस्तान के हिंदुओं की है, आपको चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं की है, आपको अपने देश की चिंता क्यों नहीं है? आपने जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे आप 2024 में, उस पर काम करिए, 19 वाले पे काम करिए। आपने 6 दिन का वादा दिखाया था, कहां है? साल के 2 करोड़ की बात की गई थी, कहां है? बुलेट ट्रेन कहां है? स्मार्ट सिटी कहां है? एम्स कहां है? तो इन सब मुद्दों से हटकर लगातार बांटने और काटने की, शमशान कब्रिस्तान, मैं कह रहा हूं प्रत्युष भाई, मैं चैलेंज के साथ भाजपा को आज कह रहा हूं, अगर ये मुसलमान और हिंदू करना छोड़ दें तो मैं सही कह रहा हूं, ये पुराने अपने 80 के दशक में पहुंच जाएंगे। ये चाहते हैं इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति करना, समाज को तोड़ना, समाज में हिंसा पैदा करना, लोगों को उकसाना। भाजपा लगातार लोगों के दिलों में नफरत
डाल रही है। इस तरीके का बयानबाजी क्या है? इस बयान ऐसे बयानबाजी से क्या होगा? दंगा जैसा आज कोई त्योहार, सुनिए प्रत्युष भाई, नहीं सेकंड दीजिए, नहीं बिल्कुल, आप ये बताइए कोई भी त्योहार, एक सेकंड हाजी रंगरेज, मेरी बात, हाजी रंगरेज, सवाल मैं पूछ रहा हूं, सवाल मैं पूछ रहा हूं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं फिर आप? नहीं तो फिर आप अचानक से आप, मैं कह रहा हूं सेकंड दे दीजिए, या तो आप यहां पर आ जाइए, या तो आप यहां पर आ जाइए ना, आप ही बन जाइए एंकर। सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को बांटने की, जब आपके ओवैसी साहब बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवाओं को एकजुट होने की अपील करते हैं, फिर वो क्या था? आप कह रहे हैं ना कि उकसावा वाला बयान है, तो फिर वो क्या है? प्रत्युष जी, फिर वो क्या है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। एकजुटता उन्होंने सबके लिए कहा, सबके लिए कहते हैं, मुस्लिमों के लिए कहा, मुस्लिम युवाओं के लिए कहा, तो आपकी अपनी बात है, मुस्लिम युवाओं के लिए कहा, मुस्लिम युवाओं के लिए कहा था, इधर पर मत भटकाइए बात। ये इस तरीके की बात जो है ना, आप जो कह रहे हैं वो अलग जवाब नहीं सूझ रहा, मगर मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग बांटने, देखिए ना तो हमारा हिंदू खतरे में है इस देश में, ना कोई मुसलमान खतरे में है। अगर इन सबको अगर किसी से खतरा है तो मोदी जी और आरएसएस से खतरा है। अगर ये लोग ऐसी बयानबाजी करते रहेंगे तो पूरे देश का माहौल, दंगे जैसा माहौल 2002 का जो पैटर्न था वो आज पूरे देश में लागू हो रहा है। पूरे देश में दंगे जैसा माहौल, लोगों को उकसाना, भटकाना। ठीक है, देखिए मैं अभी जो हाजी साहब कुछ बात कह रहे थे तो मैं केवल विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। देखिए, तुर्की में भूकंप आया, तब भी भारत सरकार वहां सबसे पहले पहुंची थी और मदद किया था, जिसको लेकर के तुर्कियों ने धन्यवाद दिया तुर्कियों को। और आप सोचिए, तब क्या उस समय नहीं हो रहा था कि अपने देश को देखिए वहां क्यों जा रहे हैं? तो देखिए, कोई भी देश होता है, अब हम बांग्लादेश में, ये आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता है कि बांग्लादेश में इतना बड़ा हिंदुओं के खिलाफ नफरत कब से शुरू हुई। 71 में जब से बांग्लादेश बना तब से तो मैंने नहीं देखा, उसके पहले तो खैर बांग्लादेश था ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सीधी एक बात है कि हमारे देश के बगल में हमारे ही और वो हिंदू भाइयों के लिए कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है, जिनकी 8-8, 10-10 पीढ़ियां वहां रहती आई हैं, उनके घरों पे अगर हमले हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि चिंता होनी चाहिए हम लोगों की। हम तुर्की की भी चिंता करते हैं और बांग्लादेश की भी चिंता करते हैं, वहाँ चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए ये कहना कि भारत खाली मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी, ठीक है, आप मोदी के विरोधी हो सकते हैं, वो सत्ता में लग, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, और मैं फिर यही कह रहा हूं कि मैंने भी सन 60 से लेकर के अब तक राजनीति देखी है। इस देश में कभी भी जो भी राजनीति, वोट की राजनीति होती थी, वो राष्ट्रीय एकता की कीमत पर नहीं होती थी। लेकिन पहली बार, और जिसकी गलती खुद राजीव गांधी ने की थी साहबानों के केस में सन 86 में, उस समय क्या किया गया था आप देखिए, बंटवारा किस तरह हुआ था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली बाबरी मस्जिद गिरी और नतीजा क्या हुआ कि जो लोकलाइज्ड केवल टेंशन होते थे वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गए। तो कृपया गड़े मुर्दे को उखाड़िए मत, और उससे क्या होता है घाव। मैं आरएलडी का भी करूंगा सर। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अनिल दुबे जी, माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हो गई आपके पास आते आते। अनिल दुबे जी, मैं थोड़ा सा इसमें इस बहस को थोड़ी तरफ मैं मोड़ूंगा, दूसरे पहलू की तरफ। बटेंगे तो कटेंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संदर्भ में बात कही थी, लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी का पोस्टर जिसमें पीडीए और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या यह सब कुछ ओबीसी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश है? क्योंकि नतीजे ही बताते हैं 2014, 2019 के रिजल्ट और 2024 के रिजल्ट। देखिए प्रत्युष जी, ये जो बात पीडीए की कर रहे हैं, अगर मैं पीडीए पे ही जाऊं तो क्या एनडीए में पीडीए नहीं है क्या? एनडीए में सब लोगों को लेकर के चलने की बात नहीं हो रही है क्या? राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया माननीय जयंत चौधरी जी पीडीए में नहीं आते क्या? सुभाषपा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए में नहीं आते हैं क्या? संजय निषाद जी पीडीए में नहीं आते हैं क्या? तो पीडीए तो इधर है, इधर सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात हो रही है। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में वो गए, 1600 गांव में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया, सभाएं की, और समाज का जो ताना बाना पहले बिगड़ा हुआ था, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी किसान जातियां सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में चल रहे हैं। अब वहां भाईचारे का माहौल है।
तो हम लोग तो भाईचारे के माहौल को बनाना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा ना कि कुआं तो एक है, बर्तन में भेद है, कुएं के पानी में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले हैं। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में जब बात आई, वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था। आप पीडीए पोस्टर में बड़ा बड़ा लिखते हैं, आरएलडी कह रहे सारा पीडीए तो उन्हीं की तरफ है। तो माननीय जयवंत चौधरी जी यहाँ पर बात करते हैं। दीपक देखिए जो चलना चाहते हैं और यही शांत होंगे तो फिर यही अच्छा रहेगा। मैं बीच में बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बोलिए। हाँ देखिए, जो लोकदल के हमारे साथी बोल रहे हैं, जो पहले हमारे साथ थे और उनके नेता ने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, तो वो चवन्नी घोषित हो गया अब तो। खैर तो वो अभी आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं इसीलिए बोल नहीं रहा था, तो अच्छा नहीं लगता। आप बीच में मत बोले, जब आपकी बारी आएगी आप उसका जवाब देना। मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे प्रत्युष जी ने जवाब पूछा, मैंने इनसे सवाल किया, अरे उन्होंने हमसे सवाल पूछा, सवाल मैंने इनसे किया कि पीडीए तो एनडीए की तरफ सवाल पूछा एंकर ने हमसे, आप चुप होइए। पीडीए लिख रहे हैं जी। हाँ तो देखिए, मैं बता, देखिए हमारा तो जो पीडीए है वो विशुद्ध पीडीए है। इनका तो देखिए, हाँ इनका तो देखिए, ये नकली पीडीए। हाँ यस, इनका जो नकली पीडीए, देखिए इनका जो पीडीए है वो आप उस पीडीए को देखिए आप। अच्छा। वो प्रधानमंत्री जो है वो खुलेआम क्या कह रहे हैं, वो हमेशा जो वोटों के लिए जो है उसको यूज करना चाह रहे हैं। मैंने वही बार बार कहा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता से या योगी जी से पूछना कि बटेंगे तो कटेंगे वो किसके लिए कह रहे हैं। वो कोई नहीं बता रहा कि वो कहे ना। अगर एक प्रेम शुक्ला जी एक मिनट नहीं देखिए, मैं देखिए, अगर वो कह रहे हैं बांग्लादेश, सीधा खुल के बोले हम हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं फिर बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी वो कहां है? वो क्या इस देश के बाशिंदे नहीं है? 21% उनकी आबादी है, वो कहां है? दूसरा इन्होंने कहा भी जो राम भक्त है वही राष्ट्रवादी है। देखिए, सबकी धर्म की अपनी अपनी 21% जो लोग हैं वो उनको आदर्श पुरुष मान सकते हैं, पर वो उनके अल्लाह है, किसी का गॉड है, किसी के वाहिगुरु हैं, पारसी का जोरास्ट्रियन वो है। तो आप बताइए उनके लिए क्या है? इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं 21% इस देश की जो आबादी है वो देशद्रोही है। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा वो बांग्लादेश के हिंदुओं की, उस पर मैं बता दूं, जब विपक्ष की वहां पे वो थी इंदिरा गांधी, जब प्रधानमंत्री थी, जब उसने देखा कि 30 लोग मारे गए, 1 करोड़ आदमी जो है शरणार्थी के रूप में आ गया, उसने पाकिस्तान पे हमला किया और उसने 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बचा दिया बंगालियों के लिए वहां पे। तो हिंदू और मुस्लिम बंगाली का ज्यादा पंगा नहीं था, आज हो गया। मैं कह रहा हूं मोदी जी का उस दौरान में कोई बयान नहीं आया, अमित शाह का उस दौरान में कोई बयान नहीं आया। राम भक्त और राष्ट्र भक्त पर जवाब लूंगा प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन इससे पहले जिसका जिक्र हमने किया कि एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे पर पूरे देश में बहस हो रही है कि साहब ये हिंसक बयान है, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक ताने बाने को चुनौती दी जा रही है। एक बयान एआईएमआईएम के चीफ का भी आपको सुनाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कह रहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता को इसी बयान का मैंने जिक्र किया था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई बयान नहीं, हमने दिखा दिया। देखिए, तो वो स्टूडियो छोड़कर चले गए। देखिए प्रत्युष जी, ये एएमआई जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो रिएक्टरी बयान देते हैं ताकि उसका उनको वोटों में लाभ मिले। प्रवक्ता चले गए होते तो फिर इनकी गिरफ्तारी कभी नहीं जा चुके हैं। अब मैं आ रहा हूं सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास। खैर, आपने कहा कि एआईएमआईएम की बी टीम है, इस पर कई बार बहस हो चुकी है। यहां सवाल एक उठा था, ये जो अजय वर्मा जी भी पूछ रहे हैं, दीपक जी भी पूछ रहे हैं कि जो राम भक्त नहीं है, जिनकी आस्था राम में नहीं है, जो अन्य धर्मों के उनकी आस्था के प्रतीक कोई और हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त या देशभक्त नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये, पहले इन्होंने एआईएमआईएम के बारे में कहा, समाजवादी पार्टी के ये समझौता प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं दीपक विज जी। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम महाराष्ट्र में तालमेल करके चुनाव लड़ रहे हैं मित्र। भायखला की सीट से एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट वापस ले रहा है ताकि वहां जो है, सपा वापस ले ताकि वहां एमआईएम जीत सके, और सपा का कैंडिडेट जो है जब वो लेगा तब ना, यहाँ शिवाजी नगर। अभी तो नहीं हुआ कुछ भी, अभी तो लड़ रहे हैं सामने। नहीं, ले रहे हैं भाई साहब, सर अभी ले रहे हैं, कंफर्म है। शुक्ला जी अभी आमने सामने लड़ रहे हैं, ले रही है बयान। तो बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी का बयान आ चुका है। फ्रेंडली फाइट आ जाएगी सामने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं इनकी फ्रेंडली फाइट है भाई। अकरुद्दीन अवैसी टीम से बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? 16 सीटों पे चुनाव इसलिए लड़ा रहे हैं कि वो हार जाएं। अभी आप हमारी बी टीम कर रहे तो अबू आसिम आजमी को डांटिए।
निकाल दीजिए पार्टी से। नहीं, कहाँ हुआ अभी? जब होगा अब नॉमिनेशन के बाद वापस लेने का जब अंतिम दिन होगा तब बताए ना शुक्ला जी। 16 सीटों का फंडिंग कौन कर रहा है वहां पे लड़वाने की उनको? अरे भाई अबू आसिम आजमी बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? भाजपा की बी टीम से क्यों बात कर रहे हैं? वैसी या उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं किया। छोटे से पत्रकार को आप लोग जेल में डाल देते हैं शुक्ला जी, और छोटे किसी भी पत्रकार को जेल में डाल देते हैं, किसी टीम पर छोटे नेता को पत्र जेल में डाल देते हैं, किसी टीम पर घिर गए। इन पे कभी कोई आपने कार्रवाई नहीं करी आज तक। अखिलेश यादव हत्या करवा देते, तुमसे कोई प्रश्न पूछ देखिए बात तो अब उस पे हो रही है। अरे आप उस बात का जवाब दे जो प्रद्युम्न जी ने पूछा, आपका जवाब उस पे देना चाहिए। आप हुआ है ना, देखिए हत्या में तो आप देखिए तड़ी पार भी रहे हैं हमारे बड़े बड़े बंदी के। प्रेम जी ये कह रहे हैं कि जब नाम वापस आ जाएगा तब पता चल जाएगा, तब पता चलेगा ना। अभी आप जो कह रहे हैं जब शुक्ला नाम वापस आएगा तब उस पे बोले। अभी तो नहीं तेरे बाल कितने, जब वो सामने आ जाएंगे कटरे के बाद पता चल जाएगा। हाँ, कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। लगातार पीछे बोले जा रहे हैं, बीच में प्रेम जी आपका जवाब दीजिए। राम भक्त लगूंगा, राम भक्त चिल्लाएंगे सर। मैंने आपकी बात मुलायम सिंह यादव का आप तुरंत नाराज हो जाते हैं, अपना बीपी चेक करें। डकैती के केस में थे तो डाकू मुलायम सिंह कहे, डाकू मुलायम सिंह यादव कहे अच्छा लगेगा भाई? हम तो नहीं कह रहे, तो आप ही देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक मिनट, पद्म विभूषण किसने दिया? ये बताइए। पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया। पद्म विभूषण आपके मोदी जी ने दिया ना मुलायम सिंह जी को। पद्म विभूषण किसने दिया? वो डाकू थे जो आपने दिया। आपने क्यों दिया पद्म विभूषण? बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी सरकार ने क्यों दिया? बताइए। अब जवाब दीजिए। कांग्रेस नहीं जवाब दिया। दीपक जी पद्म विभूषण आपको नहीं कैसी बात कर रहे हैं? दीपक जी डाकू बोल रहे हैं। नहीं आपको बोलना बार-बार नहीं बार-बार हमारी पता क्या? आप ये सिद्ध करें प्लीज। प्लीज इस तरह के शब्द डाकू को दिया, इस तरह के शब्द पद्म विभूषण डाकू को दिया क्या? आप ये बताएं, आपकी सरकार ने पद्म विभूषण डाकू को दिया। शुक्ला जी बता दिया। एक सेकंड सुन लीजिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। बताएं ना। दीपक जी आप कह रहे थे कि राम भक्त और राष्ट्रभक्त पर जवाब लीजिए। जब वो जवाब देना वो शुरू कर रहे हैं तो फिर भी मैंने नहीं। एक सेकंड पहले जवाब तो मैं से बात अगर आप सवाल पूछते नहीं तो जवाब भी सुनने का पेशेंस रखिए। जवाब दिया उन्होंने, उसको दूसरी तरफ ले गए, फिर वो महाराष्ट्र के चुनाव पे ले गए। अभी नाम वापस आपने बी टीम झूठ है नहीं पर बी टीम का मैं आपको इन्होंने मुंबई की सियासत का जिक्र कर दिया। आपने कहा सियासत नहीं, उन्होंने वापस नॉमिनेशन वापस हो गया। कह रहे नाम वापस ले रहे हैं। अगर नाम वापस ले लिया क्या सजा देंगे आप इनको? अगर नाम वापस नहीं हुए क्या सजा? बी टीम आप ही ने कहा ना? नहीं मैंने कहा ना, तो मैं कह बी टीम है तो ये कह रहे नाम वापस ले रहे हैं। ये कह रहे नाम वापस, तो ठीक मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी ने खड़ा करो और 16 कैंडिडेटों की फंडिंग। दीपक जी साहब एक सेकंड, 16 कैंडिडेटों की फंडिंग ये कर रहे हैं। पर ये बात कर दें पद्म विभूषण मोदी जी ने क्या डाकू को दिया ये बता दें बस। ये भाई क्लियर कर दें। ये प्रद्युम्न जी बड़ा या तो बयान वापस आखिरी कमेंट या इस पे बोले प्लीज या इस पे बताएं आखिरी कमेंट। देखिए आप लोग इस पर झगड़ा मत कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज कब कहां किससे मिलेंगी छोड़ दीजिए। क्या उद्धव को कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस की बी टीम थे? देखिए ये सब छोड़ दीजिए। कौन कहा जा रहा है? 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से उद्धव जी कांग्रेस जी और एनसीपी मिल गए, राजनीति में ये सब छोड़िए। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, योगी जी ने जो एक बात कही थी, देखिए तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि सपने में बउराई के धोखे उनिक से राम ताके पक्की पान ही मेरे तन को चाहूं। यानी देखिए वो कुल मिलाकर के सीधी बात है कि राम इस देश की सांस्कृतिक आत्मा है, चेतना है। उस पर राम के नाम पर राजनीति न बीजेपी करे न कोई करे, लेकिन राम इस जन जन के दिल में रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सांस्कृतिक मूल्यों के आदर्श हैं। बिल्कुल अगर कोई इसे धार्मिक दृष्टि से देखेगा तब फिर वो नजरिया अलग होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।